मैं बोलता हूँ ना कभी कभी कि बिटवीन एक्शन एंड कट इफ़ आई एम प्लेइंग ईविल गाय डोंट मेस विथ मी, क्योंकि मैं उस वक्त वो पहलू में अपने अंदर से निकाला हूँ। तो वो जो आप बोल रहे थे वो मेरा ही हिस्सा है। जैसे इन किसी ने आपने पूछा था कि क्या रंग, क्या था रंग, 1000 हो मेरी बहन। हाँ उसमें नहीं उसमें क्या रंग, ग्रीन फ्लैग। हाँ उन्होंने कहा ना क्या आपने क्या लिया रंग उनसे, उस किरदार से। इन्होंने रंग दिया है उसको, इस किरदार को, क्योंकि इसके इनके अंदर से निकला हुआ है। तो वो फ़र्क है। तो इसलिए व्हेन आई एम प्लेइंग एनी कैरेक्टर, एनी पर्सन, आई एम प्लेइंग दैट पर्सन। तो उस पर्सन में मेरे स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो उस पर लागू होता है। दैट्स ऑल आई डू। चाय भी आ गई सर इसी बात पे। बहुत लंबा पहले बोलना चाहिए था ना, लंबा बोल लेता। मुझे एक्चुअली खुशबू आ गई थी, पता है? हाँ। The minute that door opened, I could smell it. ये राज है, लंबा बोलो अदरक की चाय। मेरा नाम चिराग है और मैं एक्टर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एक मोनोलॉग है मर्दानी का, मृणाल वाला जो सीन है वो मैंने कभी नहीं देखा था, बट मुझे परफॉर्म करने को दिया गया था और वो मैंने इतना परफॉर्म किया कि जहाँ भी जाता था मेरे से वो लोग वही परफॉर्म करवाते थे। और मुझे बाद में मैंने जब वो सीन देखा तो लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आपने कैसे किया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें एक रॉ एजेंट का आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो जब आप इस पे रिसर्च वर्क कर रहे थे खुद से, तो आप क्या किसी रॉ एजेंट से मिले? क्योंकि बहुत सारी इंटरनल टर्म्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार वेब सीरीज़ में लोग बोल देते, कैरेक्टर बोल देता है वो टर्म्स, लेकिन आम आदमी कभी कभी गूगल करके देखता है अच्छा इस कोड वर्ड का क्या मतलब है। तो आप उसको कैसे दिमाग में बिठा देते? क्योंकि कैरेक्टर को तो बहुत याद करना पड़ता है कि हाँ मैं वही चीज़ हूँ, तो आप तो ज़ुबान पे आपके पास वो टर्म्स होनी चाहिए, आपके पास वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्निकल बातें रवा होनी चाहिए, वो तो बात सही है। इसलिए जितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे उतना अच्छा है। और नीरज पांडे की खासियत यह है कि आपको एक बार उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही ठोस लिखते हैं, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो या चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट हो। और बहुत सारे लोग भी हैं जिससे आप बातचीत कर सकते हैं वहीं पे। मैं रॉ एजेंट से मिला नहीं हूँ, ओके, और ना ही मिलना चाहूँगा। तो मेरा वो प्रोसेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस स्क्रिप्ट के अंदर से मैं उस किरदार को निकालूं, ना कि बाहर से लेकर आऊँ। तो मैं इसलिए उसमें थोड़ा सा रम जाता हूँ पढ़ने में, बातचीत करने में। जो क्रिएटर हैं नीरज पांडे, उनसे बातचीत होती है। अगर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो वो मेरा प्रोसेस है। तो वो पूरा उसी दायरे में रहता है, उसके बाहर नहीं जाता है, ताकि वो जो निकलेगा, वो जो कल्पना उन्होंने की थी उसको साकार मैं करूं। ये मेरा मकसद रहता है। सर बहुत बड़ी बात है, मतलब वो कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके सामने है हूबहू। एक रॉ एजेंट से ही हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पूरी सीरीज़ को संभाले बैठा है। बहुत बड़ी बात है सर। ये तो खैर, मतलब मुझे लगता है मैं जब भी कोई आपकी कोई भी सीरीज़ आती है, कुछ भी आती है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, फिर उसको, मतलब खैर काम भी है रिव्यू करना। और मतलब एक्चुअली मेरे साथ ना क्या हुआ है, मैं बहुत पहले बहुत ही एक आइडियलिस्टिक सोच थी मेरी, जिस पे अभी भी मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। हर बार सक्सेसफुल नहीं होता हूँ, मुँह के बल भी गिरता हूँ। मेरी ये सोच थी कि मैं जब अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग मुझे नहीं जानते, फिर समझ लो ऑस्ट्रिया क्या कि कोई गाँव, वहाँ नहीं जानते मुझे लोग, मैं उनको हर हफ्ते मेरी एक फिल्म या चीज़ दिखा दूँ। अगर उनको पहचान में ना आए तो वो मेरा क्रेडिट है कि मैं नहीं हूँ चीज़। ये मेरा एक तरह से आइडियलिस्टिक सोच थी कि ऐसा शेप शिफ्टर बन जाऊँ जहाँ पे वो बोल नहीं पाए कि सेम एक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक फ्राइडे चला गया, उसके बाद हैदर चला गया, या हनीमून ट्रैवल चला गया, या कुछ और चला गया, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये सेम एक्टर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं मुझे। यहाँ थोड़ा मुमकिन नहीं है क्योंकि वो लोग आपको जानते हैं। तो वो मेरा प्रयास रहता है। इसलिए जो आपका जो प्रश्न था ना कि शेखर होम और ये वो प्रयास वही है। इतना है कि आप मुझे पहचानते वैसे भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मतलब मुझे एक चीज़ बहुत, मुर्शीद जब मैंने देखी, सर की एक सीरीज़ है मुर्शीद, ही प्लेड डॉन। अब डॉन से आप उम्मीद करते हो कि वो गोली चलाएगा और वो, बट वो कैरेक्टर इतना डिफरेंट है कि एंड तक आते आते आपको लगता है यार इतना बढ़िया डॉन भी हो सकता है। खौफ भी है उसका अपनी एक जगह खौफ है कि वो एक जगह जाता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, सेठ कुछ एहसान करा होता है उस पर पहले, और पैसे भी छोटे मोटे 5 करोड़ रुपए। तो सेठ फोन करते हैं कि 6 करोड़ ले आओ,
तो कहता मैंने तो 5 ही करोड़ मांगे थे। बोले नहीं, 1 आध करोड़ एक्स्ट्रा रखने चाहिए, क्या पता कहाँ है। तो वो मतलब वहां पे आप देखते हो कि यार हमने अब तक डॉन देखे थे, उसका मुझे अभी तक याद है, मैंने हेडलाइन देखी थी, ये देखकर डॉन को लेके आपके जज्बात बदल जाएंगे। क्योंकि वो डॉन उन्होंने जिस तरह से प्ले किया, दैट वाज वेरी प्यारा वाला डॉन, जिसका खौफ भी है, जो आपको अच्छा भी लगेगा। तो आई थिंक यही रीजन है कि वी आर योर फैन, एंड जब भी कुछ आता है तो हम बहुत एक्साइटमेंट से वेट करते हैं कि भाई ये देखना है।